स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं। इसके अंतर्गत हम सब लोग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली ग्राम पंचायत पे बेस्ड है। इससे पहले के वीडियो में हम सभी लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। लास्ट में मैंने प्रश्नों की एक श्रृंखला भी रखी है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, फिर लास्ट में हम सब लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। देखिए 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा जो था वो क्या दिया था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पंचायतें आते हैं। देखिए पहला जो है वो ग्राम पंचायत आती है, दूसरा जो है वो पंचायत समिति आती है और तीसरा जो है वो जिला परिषद आता है। ओके, आज का वीडियो है आज के वीडियो में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अधिनियम के अनुसार 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में द्विस्तरीय ढांचा होगा। जहां से 20 लाख से कम आबादी है वहां पे कैसा होगा, द्विस्तरीय ढांचा होगा। ओके, अर्थात वहां गांव और जिले के बीच की कड़ी अर्थात पंचायत समिति बनाने की जरूरत नहीं समझी गई है। ओके, देखिए वर्तमान समय में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से हैं वर्तमान समय में। देखिए पहला जो है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ओके, दूसरा जो है वो मध्यवर्ती खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत। ओके, तीसरा जो है वो जिला स्तर पर जिला परिषद। ओके, जिला परिषद। तो ये वर्तमान समय में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर है। ओके, अब हम सभी लोग ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है। देखिए ग्राम पंचायत का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो 5 पंचों की समिति से होता है। प्राचीन समय में क्या था, गांव के झगड़ों का निपटारा जो होता था वो 5 पंचों की समिति द्वारा किया जाता था। इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का जन्म हुआ था। ग्राम पंचायतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो गांवों की उन्नति करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। ओके, अधिकांश राज्यों के गांवों में एक ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है। तो ग्राम पंचायत संस्था की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं। यह सभी ग्राम सभा द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। ओके, तो ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है और वहां पे कुछ पंच होते हैं और ये सभी किसके द्वारा चुने होते हैं, ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ओके, ग्राम पंचायत का प्रशासन ग्राम सभा की देखरेख में संपन्न होता है। ओके, अब देखिए हम सभी लोग ग्राम सभा के बारे में देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। देखिए ग्राम सभा जो होती है ग्राम के वयस्क नागरिकों को मिलकर बनाई जाती है, मतलब जो 18 साल से ऊपर होते हैं। ओके, ग्राम सभा एक प्रकार से आम सभा के समान होती है। ये आम सभा के ही समान होती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होगा वो क्या होगा, नागरिक जो होगा ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। केवल वे व्यक्ति उसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो सदस्य नहीं हो सकते हैं, जो नाबालिग होते हैं, मतलब 18 साल से जो कम होते हैं, जो पागल हैं या न्यायालय द्वारा ग्राम सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं। ठीक है,
तो ये लोग क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य, इनको नहीं माना जा सकता। अब देखते हैं ग्राम प्रधान के बारे में। देखिए, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा ग्राम प्रधान का चुनाव करती है। तो ग्राम प्रधान का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ओके। ग्राम सभा का एक उप प्रधान भी होता है, लेकिन उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा नहीं करती है, यह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। तो उप प्रधान का चुनाव जो होता है वो ग्राम सभा नहीं करती, किसके द्वारा चुना जाता है? ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। अब हम सभी लोग बैठक के बारे में समझ लेते हैं कि बैठक क्या होती है। देखिए, मीटिंग, ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। ओके, तो ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य होता है कम से कम। एक अन्य राज्यों में कहीं कहीं 4 भी होती हैं। एक खरीफ गर्मी की फसल के बाद और दूसरी रबी की फसल के बाद होता है। ओके। ग्राम प्रधान जो होता है ग्राम सभा की विशेष बैठक भी बुला सकता है, यह भी इसका एक मुख्य पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। अब हम सभी लोग ग्राम सभा के प्रमुख कार्य देख लेते हैं कि ग्राम सभा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। देखिए, ग्राम सभा का जो कार्य होता है पूरे वर्ष के लिए बजट पास करना होता है। ग्राम पंचायत यदि नए कर लगाना चाहे तो उन पर विचार कर सकती है। इसका एक कार्य क्या हो गया? कर लगाना भी होता है। गत वर्ष के हिसाब किताब की ऑडिटरों द्वारा जो जांच की गई है उसकी समीक्षा भी करना है, जो भी खर्चा हुआ है उसका हिसाब किताब। चौथा पॉइंट कह रहा है ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाना। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं भी बनाना इसका एक मुख्य कार्य होता है। ओके। देखिए, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम सभा के प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, ग्राम पंचायत की अवधि के बारे में हम सभी लोग देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्ष तक होती है। देखिए, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहा है, किंतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित प्रावधान किया गया है। क्या निश्चित प्रावधान किया गया है कि पहला देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। तो कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष का। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। ओके। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व ही विघटित किया जा सकता है। ओके, 5 वर्ष से पूर्व ही विघटित किया जा सकता है। देखिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? विघटन किए जाने पर विघटन की तारीख 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाने चाहिए। ओके, अगर हटाया गया है तो 6 माह के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए दोबारा से। अब देखिए, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होती है। देखिए, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अर्हता जो है वो अनुच्छेद 243 में यह व्यवस्था की गई है कि वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की अर्हता रखते हैं पंचायत का सदस्य बनने के योग्य हैं। मतलब जो विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की अर्हता रखते हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, किंतु दोनों के मध्य यह अंतर है, दोनों के मध्य में एक अंतर है, मतलब विधानमंडल के लिए और पंचायत के लिए सदस्य के लिए क्या अंतर है कि यह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय अनुच्छेद 173 के अनुसार 25 वर्ष है। मतलब विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु तय की गई है, जबकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष रखी गई है। ओके, ये अंतर है आपका। ठीक है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं ग्राम पंचायत की बैठकें। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठकें, ग्राम पंचायत की महीने में एक बैठक अवश्य होती है। ओके,
ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 1 महीने में अवश्य होती है। बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। बैठक में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। यदि किसी विषय पर बराबर मत पड़ते हैं तो सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यदि बराबर मत पड़ गए हैं तो सरपंच उसका निर्णय करता है। ओके, अब हम सभी लोग देख लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। देखिए, 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची स्थापित की गई थी। इस अनुसूची द्वारा राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन उसी प्रकार किया गया है जैसे 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच किया गया है। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि 11वीं अनुसूची किसके लिए है? विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्ति के विभाजन के लिए है। ओके, फिर देखते हैं ये शक्तियां स्थानीय निकायों को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित की जाती हैं। ओके, देखिए, पंचायत के प्रमुख कार्य, अब यहाँ से प्रमुख कार्य आपका शुरू हो रहा है। पंचायत के प्रमुख कार्यों एवं शक्तियों को 3 प्रवर्गों में इस प्रकार रखा जा सकता है। देखिए, वो 3 प्रवर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है अनिवार्य कार्य के अंतर्गत। अनिवार्य कार्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। देखिए, अनिवार्य कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। कौन से आते हैं? जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा आती है, मातृत्व एवं बाल कल्याण आता है, पीने के पानी की व्यवस्था करना, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, नालियां व सड़कें बनवाना, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों का प्रबंधन करना। ठीक है, ये सब अनिवार्य कार्य के रूप में आता है। देखिए, अगला क्या है? कृषि का विकास भी आता है कार्यों के अंतर्गत। शांति और व्यवस्था की स्थापना में सरकार की सहायता करना। ओके, अब देखिए, ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत क्या आता है? ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पंचायतों के आर्थिक साधनों पर निर्भर करते हैं। ठीक, इन कार्यों में कौन कौन से प्रमुख हैं? देखिए, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाना, वृक्षों को लगवाना, अकाल और बाढ़ के समय ग्रामवासियों की मदद करना, ग्रामवासियों के मनोरंजन के लिए पंचायत घरों में रेडियो एवं टेलीविजन का प्रबंध करना, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करना। अब देखिए, तीसरा जो है वो कौन सा है आपका कार्य? विकासात्मक कार्य। देखिए, विकासात्मक कार्य 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित अनेक कार्य सौंपे गए हैं। इनमें उल्लेखनीय है भूमि सुधार कानूनों को लागू करना, वनोद्योग, लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं जुटाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने में सरकार की सहायता करना। ओके, तो ये सब कार्य आपके आते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के आय के साधन कौन कौन से होते हैं। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। पंचायतों की आय के प्रमुख साधन है। अब देखिए, कौन कौन से साधन है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, मकान व जमीन पर कर। ओके, पहला क्या है? मकान व जमीन पर कर, माल व पशुओं की बिक्री पर कर, सामुदायिक केंद्र आदि सार्वजनिक उपयोग के भवनों से प्राप्त होने वाला किराया, ये सब आय के साधन है। राज्य सरकार को भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय का कुछ भाग पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है, भू राजस्व से जो आय प्राप्त होती है उसका कुछ भाग पंचायतों को भी दिया जाता है। न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने भी पंचायतों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। पंचायतों को दान और उपहार भी मिलते हैं। तो ये सब क्या थे? पंचायतों की आय के साधन से। ओके, तो यहाँ पे अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आज आपने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के बारे में देखा और प्रधान का चुनाव कैसे होता है ये भी देखा, कितने वर्ष के लिए होता है, ये सब बातें आपने देखी। आइए अब हम सभी लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं सब लोग क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत का, ग्राम पंचायत का, जाति पंचायत का, जन पंचायत का, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ग्राम पंचायत राइट होगा। ओके, ग्राम पंचायत इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में? तो किस भाग में है? ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा, भाग 9 के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो पंचायती राज जो है वो इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में, सरकार की इच्छा अनुसार। तो पंचायत चुनाव जो होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है कृषि उत्पादन का संचालन, सिंचाई की व्यवस्था, भू क्षरण का रोक, वाद विवाद में जुर्माना निर्धारण। तो देखिए ये ABC तीनों है और इसमें डी जो है वो आवश्यक कार्य नहीं है। ओके, ऑप्शन डी जो इसमें होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा, भूमि प्रबंध समिति, न्याय पंचायत या क्षेत्र पंचायत? तो पंचायत की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम सभा होती है, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं, आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं या ये सभी? तो ग्रामीण समाज की विशेषताएं जो है वो ये सभी होंगी इसके अंतर्गत। ओके, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 3, 4, 6 या 2? तो न्यूनतम आपकी 2 तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। ओके, आप सभी लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।